अल-फ़ातिहतु इला हज़रति रूहिन नबिय्यिल करीम अलैहि अहलत तहिय्यात व अजमलुत तस्लीम। ली खमसतुन उतफ़ी बिहा हर्रल वबाइल हातिमा अल मुस्तफ़ा वल मुर्तज़ा वबनाहुमा वल फ़ातिमा गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे क़िबले दी मददे काबे ईमा मददे मुईनुद्दीन हसन आलम पनाहे बसुए माँ गरीबा यक निगाहे सरवरा शाहा करीमा दस्तगीरा अशरफा हुर्मते रूहे पैगंबर यक नज़र कुन सुए माँ। हम पे अहमद का हो साया, हम पे अशरफ का करम, सैयदी मुख्तार अशरफ बासफ़ा के वास्ते। क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी शअनि हबीबिही इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून वसलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बिहक़्क़ि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि हक़्क़ हम्दिही वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य मिन बअदी सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिनिल मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम व अला आलिहि व सहबिहि व अज़वाजिहि व इतरतिहि अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अन्नबिय्यु औला बिल मुअ्मिनीन मिन अनफुसिहिम सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल उम्मियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाह अशरफी चिश्ती एसोसिएशन ऑफ मॉरिशस के बैनर तले आपकी इस इंतहाई खूबसूरत मस्जिद क़ुबा में एक बड़ी खूबसूरत शाम हम सब के आका के नाम। अल्लाह पाक इस शाम हसी की सआदतें, इसकी बेशुमार बरकतें हम सबको नसीब फरमाए। काबिल मुबारकबाद हैं यहाँ के सारे लोग, बिलखुसूस इस मस्जिद के मुतवल्ली, यहाँ के जुमला ट्रस्टियान हजरात, जिन्होंने उर्से मखदूम समनानी की इस खूबसूरत महफिल को अपने यहाँ मुनक्किद किया। मैं समीम क़ल्ब के साथ सबके लिए दुआगो हूँ। मौला करीम सबके जायज़ मकासिद को पूरे फरमाए। आज मेरा जी चाह रहा है कि एक खालिस हिंदुस्तानी लहजे में एक नाते पाक आपको सुना।
जब से मैं आया हूँ मेरे साथ जनाब बिलाल कादरी मूसानी, जिनका लहजा है पाकिस्तानी, हालांकि खमीर है हिंदुस्तानी, और साथ में इनके है नूरानी। अल्लाह की मेहरबानी, इससे उन्हें बड़ी है परेशानी। अरे अब तो मुस्कुरा दीजिए। सुन्नी जब मुस्कुराता है तो बदअकीदा घबराता है। अल्लाह ये मुस्कान आपके चेहरों पे सलामत रखे। ये खालिस हिंदुस्तानी लहजा इसलिए कह रहा हूं डायरी कि मैं भी इन्हीं के साथ सुर में सुर मिला के और कुछ इस माइक का ख्याल रखते हुए मैं भी पाकिस्तानी ही धुनों में और तरन्नुम में कोशिश कर रहा था मैं भी पढ़ूं, मगर आज मेरे अंदर की आवाज आ रही है कि उस लहजे में नात पढ़ो जो लहजा हमारे यहाँ दिल्ली में, लखनऊ में, इलाहाबाद में, बनारस में, पटना में, कलकत्ता में, जो ये पूर्वी इंडिया है और शुमाली इंडिया, उत्तरी इंडिया है, वहाँ जो लहजा बड़ा मारूफ है जिसे हम गंगा जमुनी लहजा कहते हैं, उस लहजे की नुमाइंदगी करती हुई एक नाते पाक वो आपको नजर कर रहा हूँ। तो माइक भी बेटा पाकिस्तानी अंदाज का ना रखना, हिंदुस्तानी अंदाज का रखना। तो इससे पहले कि मैं सुनाऊं, गुनगुनाऊं, झूम झूम कर बारगाहे रिसालत वाले रिसालत में अपने उसी मखसूस मॉरिशन अंदाज में दरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदना अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मुहम्मद। पानी मौलाना व बारिक व सल्लिम सलातु व सलामन अलैका सय्यदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मतला नजर कर रहा हूं, देखिएगा कि गमगीन हूँ नम आँख है, गमगीन हूँ नम आँख है, सीने में चुभन है। ये थोड़ा क्लास इसमें होता है, मैंने कहा ना गंगा जमुनी। गमगीन हूँ नम आँख है, सीने में चुभन है, चुभन है, चुभन है। गमगीन खूनम आँख है, सीने में चुभन है, चुभन है। गमगीन खूनम आँख है, गमगीन खूनम सीने में चुभन है, चुभन है। सरकार मेरे दिल में मदीने की लगन है, सरकार मेरे दिल में मदीने। ये जो हमारे इंडिया में जब नात पढ़ी जाती है तो जो अंतरा होता है ना उसे बड़ा लंबा खींचते हैं रबड़ की तरह। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ खालिस हिंदुस्तानी लहजे में हो। सरकार मेरे दिल में मदीने की लगन है, सरकार मेरे दिल में मदीने की लगन। मुफ्ती साहब खास तौर से देखिएगा मौलाना कि अनवार इलाही की जहां धूम मची मची है, मची है। अनवार इलाही की जहां धूम मची है, अनवार इलाही की जहां अनवार इलाही की जगह धूम मची है, मची है। वो शहर तो
वो शहर तो अल्लाह की जन्नत की दुल्हन है, वो शहर तो अल्लाह की जन्नत की दुल्हन है, दुल्हन है। सरकार मेरे दिल में मदीने की लगन है, गमगीन नमक है। और देखे मैंने दोज़ख को, जहन्नम को मुखातब किया है और उससे क्या कहा है, तवज्जो चाहूंगा कि तुम कैसे जलाओगी हमें आतिश दोज़ख, तुम कैसे जलाओगी हमें आतिश दोज़ख, तुम कैसे जलाओगी हमें, तुम कैसे जलाओगी हमें आतिश दोज़ख, हाँ हमें आतिश दोज़ख। अरे जब हिजरे मदीना की मेरे दिल में जलन है, मैं तो मदीने से दूर वाले एहसास से खुद ही जल रहा हूँ, तो क्या जलाएगी मुझे। जब हिजरे मदीना की मेरे दिल में जलन है, जलन है, जलन है। और देखें कहाँ ये जजीरे मॉरिशस और कहाँ मेरे आका अलैहिस्सलाम का मदीना है ना। तकरीबन मैं समझता हूँ कि 4000 4,500 किलोमीटर 5000 तो हो गई मिनिमम। अब देखें ये जोग्राफिकली दूर है लेकिन स्पिरिचुअली कितना करीब है पूरी जिंदगी के साथ, कि अब वस्ल की बारिश से मुझे, अब वस्ल की बारिश से मुझे हिजर की आतिश। अब आग तो जल चुकी है बेलाल, आग जल चुकी है, बुझाया कैसे जाए। अब वस्ल की बारिश से बुझे हिजर की आतिश, अब वस्ल की बारिश से बुझे, अब वस्ल की बारिश से बुझे हिजर की आतिश। है जिस्म यहाँ, है जिस्म यहाँ और मदीने में ये मन है जिस्म यहाँ और मदीने में ये मन है, ये मन है। सरकार मेरे दिल में मदीने की लगन है, गमगीन हूँ नम। और हज़रत सरकार सैयदना पीर मेहर अली शाह साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह ने फरमाया था, किथे मेहरे अली किथे तेरी सना, गुस्ताख अखी किथे जानिया। कहाँ ये गुस्ताख नजर कहाँ जाके लड़ गई। बस इसी फिक्रे जमील से, फिक्रे मुनीर से, बल्कि महरे मुनीर से इंस्पायर होके मैंने ये शेर कहा है, दिल के किसी हिस्से को छू जाए तो मोहब्बत से दुआ दीजिएगा। तैयार है ना आप लोग। सरकार मेरे दिल में मदीने की लगन है, सरकार मेरे दिल में मदीने की लगन। देखिएगा कि गुस्ताख निगाहों में मदीने को बसाना, बसाना बसाना, गुस्ताख निगाहों में मदीने को बसाना, गुस्ताख निगाहों में, गुस्ताख निगाहों में मदीने को बसाना। इस बात से लरजीदा मेरा सारा बदन है, इस बात से लरजीदा मेरा, लरजीदा यानी कांप रहा है, वाइब्रेट कर रहा है। इस बात से लरजीदा मेरा सारा बदन है, बदन। और भी बहुत सारे अशार हैं मगर मैं ये शेर सुनाना जरूर चाहता हूँ। शेर देखिएगा,
और ये मैंने उन तमाम गरीबों की नुमाइंदगी की है जो अपनी गुर्बत की वजह से या अपने इफलास की वजह से, मजबूरियों की वजह से नहीं जा पाते हैं मदीने मुनव्वरा, उम्रा हज का पैकेज नहीं ले पाते हैं। अगर वो हिंदुस्तान के रहने वाले हैं तो उन्हें मैंने खुशखबरी दी है। उन गरीबों को क्या तवज्जो चाहूंगा कि अजमेर गरीबों का मदीना है जगह पर, अजमेर गरीबों का मदीना है जगह पर, अजमेर गरीबों का, अजमेर गरीबों का मदीना है जगह पर, जगह पर। आका की अता, अताए रसूल है, आका की अता रब का करम साया फिगन है, आका की अता रब का करम साया फिगन है, फिगन है। सरकार मेरे दिल में मदीने की लगन है, बगदाद या अजमेर की चौछा हो या कलियर, बगदाद या अजमेर की चौछा हो या कलियर, बगदाद या अजमेर, बगदाद या अजमेर की चौछा हो या कलियर, या कलियर। महकाए है, महकाए है हर फूल मदीना वो चमन है, महकाए है हर फूल मदीना वो चमन है। दुआओं के साथ मख्ता समाप्त कर लें। और मख्ते में मैंने अपना तारुफ कराया है, मैं हूँ कौन, किस फैमिली से मैं बिलोंग करता हूँ, कहाँ का रहने वाला हूँ। ये सारे सवाल का जवाब सिर्फ एक मिसरे में है। पहली वाली लाइन तो सिर्फ माहौल बनाने में गुजर गई, जो इंट्रोडक्शन है, तारुफ है, वो दूसरी लाइन में है, दूसरे मिसरे में है। तवज्जो के साथ देखिएगा। सरकार सरकार मेरे दिल में मदीने की लगन है, गमगीन नम आँख है, सीने में चुभन है। मौलाना देखिएगा कि काफी है तारुफ तेरा ऐ नूर सी, अभी तारुफ हुआ नहीं, हुआ नहीं, कर रहा हूँ। काफी है तारुफ तेरा ऐ नूर इसी में, काफी है तारुफ तेरा, काफी है तारुफ तेरा ऐ नूर इसी में, इसी में। कि शजरा है, शजरा है मदीने का की छौछे में वतन है, शजरा है मदीने का की छौछे में वतन है, वतन है। शजरा है मदीने का की छौछे में वतन है, शजरा है मदीने का की छौछे में वतन है, वतन है। सरकार मेरे दिल में मदीने की लगन है, गमगीन नम आँख है, सीने में चुभन है, चुभन है। ये फिर सरक जाएगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। फ्रॉम द बिगनिंग इसी आयत को पढ़ता चला आ रहा हूं। हाँ, कहीं कहीं जब थोड़ा सा कोई खास पैगाम देना हुआ तो मैंने उन्वान तो नहीं बदला मगर आयत जरूर बदल दी।
और मैंने ये वादा किया था कि इसके हवाले से इंशाअल्लाह सारी बातें कोशिश की जाएंगी कि आपके हवाले कर दी जाए। जो लोग पहले दिन से फॉलो कर रहे हैं उन्हें पता है कि इसका मैंने 2 तर्जुमा किया है। अन्नबिय्यु औला बिल मुमिनीन मिन अनफुसिहिम। पहला ये कि नबी मोमिनीन की जान से ज्यादा करीब है। क्या है? जोर से बोले। करीब है। यहां औला बमाना अकरब के। जान इतनी करीब की नजर नहीं आती। सोचो आका कितने करीब हैं जो हमारी जान से ज्यादा करीब। और इस आयत के तनाजुर में मसले हाजिर और नाजिर को आपने तफसील से समझा। मसले हयातुन नबी को भी आपने समझा। फिर 2-3 दिन के बाद तर्जुमा चेंज हुआ, और वो इसलिए क्योंकि एक बहुत बड़ी उलमा की जमात मुफस्सिरीन की जो इस दूसरे तर्जुमे को भी पसंद करती है, और वो क्या है कि नबी मोमिनीन की जान से ज्यादा अजीज हैं, कीमती हैं। क्या है? कीमती हैं। जान इतनी कीमती है कि कोई किसी को देने को तैयार नहीं। सोचो आका कितने कीमती हैं जो हमारी जान से ज्यादा अजीज। और इस हवाले से गुफ्तगू होते होते कुछ बातें हयातुन नबी के हवाले से, इल्मे गैब मुस्तफ़ा के हवाले से और कुदरत व इख्तियार महबूब के हवाले से बात हुई। उन्वान एक ही है कि सुन्नियत, भूल गए सुन्नियत क्या है, और इसी पे गुफ्तगू चलती रही। आज एक और तर्जुमा करने जा रहा हूं जिसे हमारे इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन व मिल्लत अशाह इमाम अहमद रजा खां मुहद्दिस बरेलवी नव्वरल्लाहु मरकदहू ने भी बड़ा पसंद फरमाया। और वो क्या है कि नबी मोमिनीन की जान के मालिक। क्या? मालिक मतलब जान हमारे अंदर है, लेकिन उस पे हमसे ज्यादा मुस्तफा का हक है। और आसान कर दूं अगर इस तर्जुमे को, तो नबी हमारी जान के मौला है। मौला बमाना महबूब है। कुछ लोग मौला को उन सारे मानों में ना लीजिए जिन मानों में ये रवाफिज लेते हैं। हम अहले सुन्नत हैं, हर माना बयान करते हैं। अब जिसकी जो किस्मत जो माना ले ले। नबी हमारी जान के मौला है। क्या है? बोलो जोर से। यानी हमारी जान से ज्यादा महबूब है, हद से ज्यादा महबूब। और वो इसलिए क्योंकि वो हमारी जान के मालिक हैं। तारीख गवाह है मेरे दोस्तों। ये आयत नाजिल हुई, उसके कुछ दिनों के बाद हुजूर का एक सफर हुआ फतह मक्का से वापसी में, और मकामे गदीर खुम पे आपने क़याम किया। मदीने मुनव्वरा से थोड़ा पहले एक खूबसूरत तालाब के आगोश में बसा हुआ पहाड़ों की झुरमुट में एक गांव था जिसे गदीरे खुम कहते हैं। 40 से ज्यादा तुरुक से ये हदीस सही, और उलमा ने तो यहां तक कहा, बल्कि बाद ने तो इसे खबरें मुतवातिर तक का दर्जा दिया है। हजरत बरा बिन आजिब भी इसके रावी हैं, जैद बिन अरकम भी रावी हैं, अनस बिन मालिक भी रावी हैं, साद इब्न अबी वक्कास भी रावी हैं, हजरत अबू हुरैरा भी इसके रावी हैं, हजरत मोहम्मद बिन जैद भी इसके रावी, बड़े रावी हैं। मगर मैं अशरे मुबशरा हजरत साद इब्न अबी वक्कास की बात करता हूँ। जलीलुल कद्र सहाबी है, अजीमुश शान सहाबी है। रवायत
कि हम लोग मकामे गदीर खुम में थे, अचानक अली को सफ से उठा करके आका अलैहिस्सलाम ने अपने बाजू में खड़ा किया और सवाल किया, ऐ मेरे आशिकों, तवज्जो चाहूंगा, ऐ मेरे चाहने वालों, हल तालमूना अन्नी औला बिकुम मिन अनफुसिकुम, क्या तुम लोग ये जानते हो कि मैं तुम्हारी जान का तुमसे बड़ा मौला हूं? सारे सहाबा ने एक ही सुर में, साद इब्न अबी वक्कास रज़ियल्लाहु ताला एक ही सुर में सबने कहा, बला या रसूल अल्लाह बला। हुजूर ने फिर सवाल किया और एक रवायत है अतअलमूना की और एक हल के साथ है, हल तअलमूना अन्नी औला बिकुम मिन अनफुसिकुम, क्या तुम ये जानते हो कि मैं तुम्हारी जान का तुमसे बड़ा मालिक हूं, तुमसे बड़ा मौला हूं? और आसान कर दूं तो तुम्हारी जान का तुमसे ज्यादा महबूब मैं हूं, तुम्हारी जान से भी ज्यादा महबूब मैं हूं। सारे सहाबा ने एक ही सुर में कहा। अंजा आलम ये थी। हजरत एक रवायत मिलती है, गालिबन इमाम तबरानी ने अपनी मौजम में इसे बयान किया, या कहा, ये मुझे जरा सा तबादुर नहीं हो रहा है जहन का, लेकिन एक रवायत मिलती है कि एक सहाबी रसूल वहीं खड़े हो गए और शमशीरे बेनियाम होके तलवार निकाल के कहा, सरकार इजाजत दीजिए तो मैं अपनी गर्दन काट दूं और आपके कदमों में रख दूं, सरकार ये जान आप ही की तो है। हुजूर ने बार बार, तीसरी बार, और ये तीसरी बार कहने का मकसद क्या था? ताकि सब समझ जाएं कि ये जोश में नहीं होश में जवाब देना। सरकार ने तीसरी तकर्ररा सालिसा, हल तअलमूना अन्नी औला बिकुम मिन अनफुसिकुम, क्या तुम लोग ये जानते हो कि मैं तुम्हारी जान का तुमसे बड़ा मौला हूं? सारे सहाबा ने कहा, इतना कहना था। फअखज़ बियद अली क़ाइलन वल्लज़ी नफ्सु मुहम्मदिन बियदिही मन कुन्त मौला फहादा अलीयुन मौला। इतना कहना था, नबी ने अली का हाथ पकड़ा और कहा, इज्जत रब्बे काबा की कसम, जिसके कब्जे कुदरत में मोहम्मद की जान है, अगर मैं तुम्हारा मौला हूं तो सुनो, मैं जिसका मौला हूं, मेरा अली भी उसका मौला हूं। हजरत सैयदना उमर इब्न खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला आपकी अदालत को सलाम, हर सुन्नी आपके इशार को सलूट करता है। फ़क़ाम, खड़े हो गए और ये कहते हुए मजमे को चीरते हुए आगे बढ़े कि ऐ अली इब्न अबी तालिब मुबारक हो, हनीअन लक या अली इब्न अबी तालिब, मबरूकन बिका या अली इब्न अबी तालिब, अंत अस्बहत मौलाया व मौला लिकुल्ल मोमिन। ऐ अली मुबारक हो विलायत, आज से तू मेरा भी महबूब है, हर उम्मती का महबूब है, मेरा भी अजीज है, हर सुन्नी, हर मुसलमान, हर मोमिन का अजीज है, मेरा भी मौला है, हर एक मोमिन का मौला। मौलाए कायनात क्यों कहते हैं मौला अली को? क्योंकि दुनिया कायनात के मोहब्बत में मारी जा रही है और कायनात अली से मोहब्बत कर रही है। वो महबूबे कायनात, मौलाए कायनात, इसलिए सोच के फैसला किया। एक जमात है जो अपने यहां जानबूझकर जो है वो ये अजीमुशान जलीलुल कद्र सहाबा का जिक्र नहीं करते। उनके जलसे में सदाकत सिद्दीक का रंग नहीं दिखता, अदालत फारूक का रंग नहीं दिखता, सखावत उस्मानी का रंग नहीं दिखता, बस वो अली 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 करते हैं। और एक जमात ऐसी है जिनके यहां अली के सिवा किसी का रंग नहीं दिखता। ये अजीब लोग हैं। मैं पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं
कि जो सिर्फ अली का जिक्र करे और किसी सहाबी का जिक्र ना करे वो सुन्नी नहीं। जोर से बोलो, वो सुन्नी। जो सारे सहाबा का जिक्र करे मगर अली के मामले में तंग नजर हो जाए, उसकी सुन्नियत भी मशकूक है, वो भी सुन्नी नहीं। हम अहले सुन्नत हैं। हम ना नबी के दर को छोड़ते हैं ना नबी के घर को छोड़ते हैं। और एक बात याद रखिएगा, हम डबल पंजतनी हैं। हाँ, हमारे यहाँ लखनऊ में हर टाइप के पंजतनी मिलते हैं। लखनऊ शिया कहते हैं हमारा शहर है, सलफी कहते हैं हमारा शहर है, और मखदूम मीना जो वहां लेटे हैं वो ऐलान कर रही है हमारा शहर है। तो सब दावा कर रहे हैं, हर टाइप के लोग मिलेंगे। अगर आप दरियाए गोमती के इधर जाएं तो ऐसे लोग मिलेंगे, वो कहेंगे हम भी पंजतनी, और उधर चले जाएं वो भी कहेंगे हम भी पंजतनी। इधर वालों से पूछो कि भाई तुम्हारे पंजतन कौन है, तो वो कहेंगे हमारे पंजतन नबी हैं, अली हैं, फातिमा हैं, हसन हैं, हुसैन हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमाइन। और जब नदी पार करके उधर जाओ, भाई आप पंजतनी, आपके पंजतन कौन, तो वो कहते हैं हमारे पंजतन नबी हैं, सिद्दीक अकबर हैं, फारूक आजम हैं, उस्मान गनी हैं, मौला अली। या अल्लाह, ये कौन सी सुन्नियत है, ये कौन सी सुन्नियत है। उधर गए तो घर वाले पंजतन, इधर आए तो मुस्तफा के दर वाले पंजतन। हालांकि इस दर वाले में 3 ऐसे हैं, बल्कि मैं बताऊं इनमें कोई दर वाला नहीं है, तो सिर्फ समझाने के लिए कहा जा रहा है। न सिद्दीक अकबर नबी के घर से अलग है, न फारूक आजम घर से अलग है, न उस्मान गनी घर से अलग है, न मौला अली घर से अलग है। ये गलत इंटरप्रिटेशन किया जाता है कि ये दर वाले। अरे यार, खुसर भी, फादर इन लॉ भी दर वाला होता है, घर वाला होता है। अबू बकर कौन है, हुजूर के ससुर हैं। जनाबे उमर कौन है, हुजूर के ससुर हैं। तो 2 ससुर हैं, 2 दामाद हैं। उस्मान गनी दामाद हैं, मौला अली दामाद हैं, अबू बकर ससुर है, उमर ससुर हैं। ये सब के सब घर वाले। लेकिन जब बात मुतलक कहा जाए घर वाले, तो ये अहले बैत का उर्दू में तर्जुमा, अहलुल बैत का उर्दू में ट्रांसलेशन घर वाले। तो जब मुतलक कहा जाए घर वाले, तो फिर उससे यही लोग मुराद होंगे और उनकी औलाद। कौन? नबी हैं, अली हैं, फातिमा हैं, हसन हैं, हुसैन। तो इसलिए अगर मैं दर वाला कहूं तो आप चौंकिएगा नहीं, यहां मुतलक अहलुल बैत का तर्जुमा कर रहा हूं। एक तरफ घर वाले पंजतन, नदी पार करके उधर जाओ तो दर वाले पंजतन। न ये पक्के न वो पक्के, दोनों आज तक कच्चे, मगर अहले सुन्नत। ऐ सुन्नियों, तुम अपनी किस्मत पे नाज करो। तुम सिंगल पंजतनी नहीं हो, तुम डबल पंजतनी हो। तुम नबी के घर से भी मोहब्बत करते हो, नबी के दर से मोहब्बत करते हो। ये है हमारी सुन्नियत। अली की किस्मत देखो, गौर किया कि नहीं आपने? अली दोनों पंजतन में, अली दोनों पंजतन में, घर वाले पंजतन में भी अली, दर वाले पंजतन में भी अली। अली दोनों जगह। जब सुन्नियों ने अली को दोनों जगह देखा तो सुन्नियों ने फैसला कर लिया कि ऐ अली, हम आपका जिक्र सुबह कयामत तक नहीं भूल सकते, क्योंकि हम जानते कि आपका दामन मिल गया तो नबी का घर भी मिल गया, नबी का दर भी मिल गया। तभी तो जब जनाबे उमर रज़ी अल्लाह ताला ने मुबारकबाद दी तो नबी ने हाथ उठा के क्या कहा? अल्लाहुम्मा वाली मन वाला वादी मन आदा। ए अल्लाह, जो अली से मोहब्बत करे तो उससे मोहब्बत करे, जो अली से दुश्मनी करे तो उससे दुश्मनी करे। ये तो दरसगाही तर्जुमा है। आओ खानकाही तर्जुमा करूं। अल्लाहुम्मा वाली मन वाला। ए अल्लाह, जो अली को वली कहे तो उसे वली बना दे।
वाद मनादा, और जो अली को अपना दुश्मन कहे तो उससे तू ऐलाने जंग कर ले, ये तेरा ही फरमान है। मन आद अली वलीयन फकत आज़नतुहु बिल हर्ब, जो मेरे वली से दुश्मनी करता है मेरा उससे ऐलाने जंग। अजीजाने मिल्लत, ये है विलायत अली का राज कि सारी कायनात मुस्तफा के गेसू की असीर है। और हुजूर फरमा रहे हैं जो मुझे मौला, जिसका मैं मौला हूं उसका मेरा भाई अली। मामूली बात है, अलग करने की कोशिश मत करना। एक जमात है जो सर उठा रही है बनामे सुन्नियत, अलग करने की कोशिश करती है। डोंट ट्राई टू डिवाइड बिटवीन देम। ये सब एक ही रंग में रंगे हुए हैं। कल मस्जिद बेलाल में मैंने इस मजमून पे तफसीली गुफ्तगू की थी कि किस तरह मेरे आका ने मुआखात कराई। महाजिर और अंसार को ऐसा शीरो शकर किया, मोहब्बत की ऐसी मिसाल इस नील गगन ने भी नहीं देखी होगी। न कोई बंदा रहा, न कोई बंदा नवाज, सब एक दूसरे से गले मिले, प्यार से शीरो शकर है। ये गुफ्तगू मैं तफसील से कर चुका हूं, रिकॉर्डिंग सुन लीजिए। मैं आज एक कदम आगे बढ़ने की कोशिश कर, कि नबी ने फरमाया मैं अन्नबी औला, नबी मोमिनीन की जान से ज्यादा प्यारे हैं। एक तर्जुमा इसका ये भी, जान से ज्यादा प्यारे। हम सिर्फ कहते हैं यार, जिक्र करते हैं, किताबों में पढ़ते हैं कि नबी हमारी जान से ज्यादा प्यारे। हम लोग इसका चर्चा करते हैं, प्रचार करते हैं, प्रसार करते हैं, बयान करते हैं, लाइव रिकॉर्डिंग करते हैं। खूब करने में हमें कोई कमी नहीं। हम प्रैक्टिकल में नहीं सोच पाते कि आखिर वो हमें अपनी जान से ज्यादा प्यारे हैं तो कितने प्यारे हैं, कितने प्यारे होने चाहिए। और इसका मेयार क्या है कि नबी को अपनी जान से ज्यादा प्यार करना, इसका मेयार क्या है? अगर मैं मिसाल दूं तो सहाबा की जिंदगी को सामने रखो। कितनी मुकद्दस जमात है जमात सहाबा, जो सिर्फ बोलती नहीं थी, करती भी थी। चाहे बद्र का मैदान हो, बद्र, उहद, खैबर और खंदक की जंगे गवाह है। अरे बद्र में तो एक जुमला आया, अगर पसंद आ जाए तो दुआ देना। बद्र में सहाबा किराम की अजमतें देखो और हुजूर से उनकी मोहब्बतें देखो कि एक तरफ चचा है, इधर भतीजा है, उधर मामा है, इधर भांजा है। एक भाई इधर लड़ रहा है, दूसरा भाई उधर लड़ रहा है, उधर चाचा, इधर भतीजा, इधर नाना, उधर नवासा, आपस में सब रिश्तेदार हैं। मगर मारके बद्र में जब सहाबा ने तलवार उठाई तो ये नील गगन उस मारके का गवाह बन गया। उसने भी देखा कि सहाबा, तवज्जो, सहाबा ने बद्र के मैदान में रिश्तेदारी नहीं बल्कि मुस्तफा की वफादारी का दम भरा। और हमारा प्रैक्टिकल ये है कि हम कहीं भी रिश्ता कर लेते हैं, कहीं बड़ा अच्छा रिश्ता आया है, मिलियनर है इसका बाप, छोकरी लड़की का बाप बिलियनर है, बे बिलियनर टिलियनर यहीं छोड़ के जाएगा। ये तो देख लो कि मुसलमान है कि नहीं, गुलामे हबीबे रहमान है कि नहीं, मुस्तफा जाने रहमत पे कुर्बान है कि नहीं, मोहब्बत का सुल्तान है कि नहीं, सच्चाई का तर्जमान है कि नहीं, नाशिरे मसलके अहमद रजा खान है कि नहीं। तौल लिया करो। ये मालो जर बेच कर, ये जो मालो जर देख कर जो अपनी लड़कियों को किसी घर में भेजते हैं, वो भेजते नहीं, एक्चुअली वो बेचते हैं। बेचने से बचो मुसलमानों, ताकि तुम्हें देख के लोग कहे वाकई ये उसी बद्र के सहाबा के सपूत हैं जिन्होंने वहां रिश्तेदारी नहीं देखी है, यहां रिश्तेदारी नहीं देखी। तुम क्या बात करते हो? कितनी मुकद्दस जमात है
है जमात सहाबा। अरे जिनका चेहरा देखकर लोग खुदा को याद कर ले। तवज्जो चाहूंगा, बिलाल साहब देखिएगा, जिनका चेहरा देखकर लोग खुदा को याद कर ले, वो जमात है जमात सहाबा। अरे जिनके तसव्वुर से कैसर व किसरा के ऐवान में जलजला आ जाए, वो जमात है जमात सहाबा। जिनका नाम सुनकर रुस्तम और सोहराब का कलेजा थरथरा जाए, वो जमात है जमात सहाबा। अरे जो अंताकिया की कलीसाओं में घुस के अजान दे दे, वो सहाबा। अरे जो जिन्होंने नबी के वजू के कतरे को भी जमीन पे गिरने न दिया, ऐसा समेटा कि काफिर ने भी देख के कह दिया कि इस कौम से लड़ना मुश्किल है। अरे जो कौम अपने नबी के वजू के कतरे को जमीन पे गिरने नहीं देती, वो कौम अपने मुस्तफा के खून को कैसे गिरने देगी? टेबल ओबल रखते ही नहीं, 3 दिन से टोक टोक के थक गया। एक छोटा सा स्टूल रखने में नानी याद आ जाती है इन लोग। तवज्जो है आप लोगों की? बिल्कुल जिंदगी के साथ देखिएगा, कितनी मुकद्दस जमात है जमात सहाबा। अरे जिन्होंने बदर हुनैन में मुजाहदात की दास्तान लिख दी, वो जमात है जमात सहाबा। जिन्होंने एक इशारा पा करके मक्के से मदीने की तरफ हिजरत कर ली, वो जमात है जमात सहाबा। अरे जो हक और बातिल में तफरीक कर दे, वो जमात है जमात सहाबा। जिन्होंने दरियाए नील में अपने घोड़ों को दौड़ा दिया, वो जमात है जमात सहाबा। अरे दरियाए दिजला को, उसकी रवानी को देखिए, कितने लोग हिस्ट्री जानते हैं। वो जमात कि जिसने दरिया की रवानी को सिर्फ एक खत लिख दिया तो रवानी का मिजाज बदल जाए, वो जमात है जमात सहाबा। अरे ऐसा दरिया की रवानी में घोड़े दौड़ाया कि शायरे मशरिक को भी कहना पड़ा कि दश्त तो दश्त है, दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। इसलिए मियां, जब तक के सहाबा के तारों को देख के अहले बैत की कश्ती में नहीं बैठोगे, मंजिल नहीं मिलेगी, मंजिल नहीं मिलेगी। Don't try to ignore the companion of Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam. Those are already beloved of Holy Prophet. वो दोनों एक दूसरे के मुहिब और महबूब हैं। आइए कदम और आगे बढ़ते हैं। एक मकाम पे अल्लाह पाक ने क्या फरमाया, वो सुनने वाली बात है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू आमीन। तवज्जो से, ऐ ईमान वालो ईमान ले आओ। कुछ अजीब सा नहीं लग रहा सुनने में? ईमान वाले ही मुखातब हैं और उनसे कहा जा रहा है ईमान ले आओ। ओ बिलीवर्स डू बिलीव। अगर बिलीवर्स ना होते तो ओ बिलीवर्स क्यों कहता? और फिर डू बिलीव, ये तो ऐसा ही हुआ जैसे रमजान में कोई हाफिज जी सुनाए कुरान पाक, और इतना अच्छा सुनाए, इतना अच्छा सुनाए कि लुकमा तो बड़ी बात, हिचकी की भी गुंजाइश नहीं, परफेक्ट सुनाए। और 27 रमजान को जब उनसे मुसाफा करने लोग खड़े हुए तो कोई कहे, हे हाफिज जी हिफ्ज करो, डंडा मारेगा कि कम से कम तू तो ना बोल यार, तूने तो पूरा कुरान सुना। दूसरा बोलता है चलेगा। इसी को फलसफे की जबान में तहसील हासिल कहते हैं। जो चीज हासिल शुदा है उसको क्या हासिल करे। एक शख्स ने 15 साल मदरसे में दरसे निजामिया पढ़ा हो और उससे कोई कहे, ऐ मौलाना साहब मदरसे में जाके पढ़ो, वो समझ जाएगा ये मेरी इंसल्ट कर रहा है। अरे मैं मौलाना बनाता हूं, तो मुझे भेज रहा है मदरसे में। किसी इंजीनियर से जो मून पर अपना चंद्रयान भेज दे, उससे कोई कहे कि साइंस पढ़ो, चप्पल से मारेगा। इसी को तहसील हासिल कर। फिर राज क्या है मेरे दोस्तों? अल्लाह पाक ने ईमान वालों से क्यों कहा कि ईमान ले आओ?
इंशाअल्लाह इसमें जो जो बुजुर्गों के और सहाबा के जो अक़वाल है, हजरत जुनैद बगदादी ने क्या कहा, हजरत फरीदुद्दीन अत्तार ने क्या कहा, और ये ईमान की कसौटी क्या है और ये तकवा क्या है। तकवा को समझना है तो इंशाअल्लाह ताहा एकेडमी में आइएगा, पूरी शान से समझाया जाएगा। मैं उन सारी चीजों को उस वक्त के लिए अलग कर रहा हूं, एक खास वजह से मैंने इस आयत को पढ़ा। ऐ ईमान वालो ईमान ले आओ। पहली वजह चलिए मैं सरसरी तौर पे बता दूं, इस ताल्लुक से सारे मुफस्सिरीन का इजमा कि इस आयत में ये फरमाया जा रहा है ऐ ईमान वालो ईमान ले आओ, यानी पक्के मुसलमान बन जाओ। क्या बन जाओ? सॉलिड, पिलपिले या टिलटिले नहीं, मजबूत बन जाओ, टनाटन क्या हो जाओ, यानी ऐसे मुसलमान बन जाओ कि जब तुम्हें कोई देखे तो कहे वाह, जब बंदा ऐसा है तो मौला कैसा, जब उम्मती ऐसा है तो इसका नबी कैसा होगा, जब मुरीद ऐसा है तो इसका पीर कैसा होगा। ये हिस्सा इंशाअल्लाह उस दिन तफसील से बयान होगा। एक चीज और है इसमें कि हुजूर से पूछा गया कि सरकार मोमिने कामिल बन जाओ, तो ये मोमिने कामिल का मेयार क्या है? हु इज मोमिने कामिल? सरकार ने फरमाया सुनो, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकून अहब्ब इलैहि मिन वलदिही व वालिदिही वन्नासी अजमाइन। सुनते आए हैं, बड़ी मशहूर है कि तुम में से कोई उस वक्त तक मोमिने कामिल नहीं हो सकता जब तक वो मुझे अपने बच्चों से ज्यादा, यहां तक कि अपने बाप से ज्यादा प्यार ना करे। अब अगर तुम्हें पक्का मुसलमान बनना तो अपने बाप से ज्यादा रिसालत में आपसे मोहब्बत करो। बल्कि एक मकाम पे तो बड़ी तफसील से अल्लाह पाक ने इस फलसफे को बयान किया। क्या? कुल इन काना आबाउकुम व अबनाउकुम व इख्वानुकुम व अज़वाजुकुम व अशीरतुकुम व अमवालुन इख्तरफ्तुमूहा व तिजारतुन तख्शौन कसादहा व मसाकिन तरदौनहा अहब्ब इलैकुम मिनल्लाहि व रसूलिही व जिहादिन फी सबीलिही फतरब्बसू हत्ता यअती अल्लाहु बिअम्रिही वल्लाहु ला यहदिल कौमल फासिकीन। साफ फरमाया, अपने महबूब को मुखातब करके फरमाया कि ये महबूब आप फरमा दे। क्या? उन लोगों से, जरा गौर कीजिएगा, किससे फरमा दे? उन लोगों से जिनमें कोई सदाकत वाला है, कोई अदालत वाला है, कोई सखावत वाला है, कोई शजाअत वाला है, कोई करामत वाला है। उन लोगों से फरमा दे। क्या? कि अगर तुम्हारे माँ बाप, तुम्हारे भाई बहन, तुम्हारे बच्चे, तुम्हारी बीवियां, तुम्हारा खानदान, तुम्हारा माल, तुम्हारा बिजनेस जिसे तुमने बड़ी मेहनत से कमाया, या फिर तुम्हारे खूबसूरत मकानात जिन्हें बना के तुम राजी, अगर ये सारी चीजें, मुझे बुरा लगता है थोड़ा, अगर ये सारी चीजें तुम्हें अल्लाह और उसके रसूल और जिहाद फी सबीलिल्लाह से ज्यादा अच्छी लगे तो ठहर जाओ, इंतजार करो यहां तक कि अल्लाह अपना हुक्म नाजिल करे, अपना अजाब तुम पर उतारे। और याद रखो, अल्लाह फासिकों को हिदायत नहीं देता। दिस इज द क्राइटेरिया ऑफ ईमान। If you want to become a Tanatan Sunni, then you have to read this particular ayah every day. हम अहले सुन्नत है कि नहीं? हम ऊपर से नीचे नहीं आते, हम नीचे से ऊपर जाते हैं। नीचे वाले का दामन पकड़ते पकड़ते चढ़ जाते हैं। वसीले का तकाजा भी यही है। इंशाल्लाह वो वसीले का पूरा उन्वान किसी खास जगह पर, जहां भी मौलाना कहेंगे, इशारा करेंगे, बोलूंगा। ये भी एक खास सुन्नियत की पहचान है, तवस्सुल। इसको भी लेके बड़ा मिस इंटरप्रिटेशन है, वहां बयान करूंगा। सिर्फ मैंने क्या किया इस आयत में कि ऊपर से नीचे तर्जुमा नहीं, आपको समझाने के लिए मैं इंशाल्लाह नीचे से ऊपर जाऊंगा।
सबसे आखिर में जिक्र है व मसाकिन तरदौना। अल्लाह पाक फरमा रहा है तुम्हारे वो मकानात, योर हाउसेस व्हिच यू हैव बिल्ट एंड यू हैव डन अ लॉट ऑफ ब्यूटीफुल इंटीरियर्स, खूबसूरत मकानात, वो मकानात जिनसे तुम राजी हो, जिनसे तुम खुश हो जाते हो। किसको यार अपने मकान से मोहब्बत नहीं? पाई पाई इकट्ठा करके 20 मिलियन 30 मिलियन का बंगलो बनाया, मोहब्बत नहीं होगी मकान से? बोलो, नेचुरली है यार, शर्माने की जरूरत नहीं होगी। उसमें इंटीरियर ऐसा हो कि दूसरे के घर में ना हो, फ्लोरिंग ऐसी हो कि दूसरे के घर में ना हो, लाइटिंग ऐसी हो कि नेबर के यहाँ ना हो, और टॉयलेट में टाइल ऐसी हो कि अगर फिसल जाए तो दांत टूट जाए। खूबसूरत। ये क्यों करते हो? क्योंकि यू लव योर ओन हाउस, बिकॉज यू लव इट। तुम उससे मोहब्बत करते हो। और उसकी पहचान ये है कि खुदा न खास्ता अगर अर्थक्वेक आ गया तो मोहब्बत इतनी ज्यादा है मकान से कि अगर अर्थक्वेक से मकान गिरा तो उसकी ब्रिक्स जो हैं, ईंटें, वो जमीन पे बाद में गिरेंगे, दिल पहले बाहर आ जाएगा। और जब दिल आया तो समझ में आया कि ये दिल, ये मकान मॉरिशस में नहीं बना था, दिल के अंदर घुस गया था। अब अगर तुम्हें पक्का मुसलमान बनना, if you want to become a successful टनाटन सुन्नी मुसलमान, तो अपने मकान से ज्यादा रहमते दो जहान से मोहब्बत करो। Then you will entitled to claim yourself that I am Sunni। और ऊपर चलो, वह तिजारतुन तख्शौन कसादहा, तुम्हारा वो कारोबार जिसके बर्बाद होने का तुम्हें डर लगा रहता है। यू ऑलवेज थिंक कहीं नुकसान ना हो जाए। अरे होता नहीं, जब कभी शिप से कोई माल जा रहा है चाइना, कहां, बात समझ में आई ना, चाइना जा रहा है और अचानक न्यूज आई कि समुद्र में तूफान आ गया। अब उधर तूफान से कश्ती हिल रही, इधर दिल भी हिल रहा। क्यों? बिकॉज दिल कंप्लीटली फॉल इन लव विद द एसेट्स, विद योर बिजनेस। घबराहट, दिल उसी में लगा हुआ। अल्लाह करे खैरियत से पहुंच जाए, अल्लाह करे खैरियत से पहुंच जाए। और अगर खुदा ना खास्ता खबर मिली कि डूब गया तो अटैक, हार्ट अटैक। अरे पहले लोग एक पूरा पूरा बकरा अकेले खा जाते थे, कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ता था। आज एक मुर्गी खाते हैं तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि दिल इन्वॉल्व है दुनिया में। मैं एक कलंदर का वाकया सुना हूं, बगदाद के एक बुजुर्ग थे, एंड ही वाज मल्टी बिलियनर थे, प्लेंटी ऑफ शिप्स ही हैज। उनका माल शिपों पे लद लद के रशिया और कहां कहां जाता था। और अपने वक्त के कुतुब थे। क्या थे? कुतुब थे, वली थे, और बहुत बड़े बिजनेसमैन भी थे। अपने दरबार में बैठे थे, उनके मुरीदीन बैठे थे। एक शख्स भागता हुआ आया, कहा हुजूर, गजब हो गया। क्या हुआ? कहीं वो आपका जहाज जो है माल भर के जा रहा था, अचानक समंदर में तूफान आ गया, जहाज डूब गया, सारा माल बह गया। आपने अपने दिल की तरफ ऐसे झांका और एक सेकंड मुस्कुरा के कहा अल्हम्दुलिल्लाह। क्या कहा? आप लोग भी कह दीजिए अल्हम्दुलिल्लाह। आफ्टर हाफ एन आवर एक और आया, क्या हुजूर, हुजूर मुबारक। क्या हुआ? का वो जो आपका माल लद के जा रहा था ना, उसे कुछ हुआ ही नहीं, वो तो समंदर का सीना चीरते हुए जा रहा। गुड न्यूज दिया। क्या दिया? आपने फिर दिल में ऐसे झांका और 1 मिनट के बाद मुस्कुरा के कहा अल्हम्दुलिल्लाह। तो जो मुरीद वहां बैठे थे वो दे गॉट कंफ्यूज, यार ये क्या मामला? सैड न्यूज पे भी अल्हम्दुलिल्लाह, गुड न्यूज पे भी अल्हम्दुलिल्लाह, नुकसान पे भी अल्हम्दुलिल्लाह, फायदे पे भी अल्हम्दुलिल्लाह। एक बात कहूं, हर पीर के 2-3 मुंह लगे मुरीद तो होते ही हैं जो कान में आके बोलने वाले। उनके भी थे। एक शख्स आया, का हुजूर, पब्लिक में बहुत बेचैनी है,
इनक़िबाज़ है। का क्यों? का वो उसने नुकसान वाली खबर दी, आपने कहा अल्हम्दुलिल्लाह। उसने गुड न्यूज दी, सुन के आपने कहा अल्हम्दुलिल्लाह। तो लोग परेशान है, ये क्या मामला? तो कहा अच्छा ये बात है। तो कहा सुनो, तवज्जो, हजरत ने क्या फरमाया, सुनो, जब उसने मुझे नुकसान वाली सैड न्यूज दी, बैड न्यूज, तो मैंने दिल में झांका, देखिए इस पे कुछ असर हुआ कि नहीं। तो देखा नहीं, ये तो बिल्कुल क्वाइट है। हाय हाय, ये तो बिल्कुल क्वाइट है। तो मैंने इसके इत्मीनान पे अल्हम्दुलिल्लाह कहा। क्या कहा? और जब उसने गुड न्यूज दी तो फिर मैंने दिल में झांका, देखे खुश हुआ कि नहीं। तो देखा नहीं, जैसे पहले था वैसे ही क्वाइट है। तो फिर मैंने इसकी इत्मीनान पे कहा अल्हम्दुलिल्लाह। गोया वो ये बता रहे कि मैंने अपना सब कुछ दुनिया को दिया है, दिल नहीं। दिल मैंने किसी दुनियादार को नहीं, परवरदिगार को दिया, अहमद मुख्तार को दिया, उनके चार यार को दिया, हैदर कर्रार को दिया है, ख्वाजा अखियार को दिया है, गौसे अबरार को दिया है। अरे किसी गैर को नहीं, अपने यार को दिया है। आप जरा सोचें, सिंपल सी बात है, जब बिजनेस दिल से होता है कि दिमाग से होता है? बोलो, नर्सरी केजी के स्टैंडर्ड का सवाल है। दिमाग से किससे होता है? नफा नुकसान कौन तय करता है? हाँ, इसीलिए यहाँ यहाँ जो है जितने भी लोग हैं पूरी तवज्जो से बताएंगे, पूरी जिंदगी के साथ। ये नुकसान फायदा कौन बताता है? दिल बताता है कि दिमाग? ये क्रेडिट डीलिंग ट्रेडिंग ये दिल करता है कि दिमाग? तो यार शामत आई हुई, जब बिजनेस का दिल से कोई कांटेक्ट ही नहीं, हर चीज दिमाग तय करती है, तो फिर तूने अपने बिजनेस को अपने दिल में क्यों डाला? दिल में क्यों डाला? यही तो कहा जा रहा कि सिर्फ नारा लगाने से काम नहीं चलेगा, पक्का सुन्नी बनना टनाटन। तो अपने कारोबार से ज्यादा अहमद मुख्तार से मोहब्बत करो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और ऊपर चलिए, वह अमवालुन इक़्तरफ़्तुम, तुम्हारा वो माल जिसे तुमने बड़ी मशक्कत बड़ी मेहनत से कमाया। अरे उस गरीब से पूछो यार, जो एक एक पैसा इकट्ठा करता है इस उम्मीद से कि इतना हो जाए कि हम हज कर लें, उम्रा कर लें, एक एक पैसा अगर उसके घर चोरी हो जाए तो क्या हाल होगा? घर में एक चोर था, नौकर बन के रह रहा था। सेठ जी पैसा डालते रहे, वो नौकर निकालता रहा, ये डालते रहे वो निकालता रहा, डालते रहे वो निकालता रहा। और साल भर के बाद जब तिजोरी खोली तो अटैक आ गया, कुछ था ही नहीं। प्रॉब्लम क्या था? उन्हें पैसा कमाना आता था, बचाना नहीं आता था। ऐसे वो लोग भी बहुत डेंजर हैं जिन्हें नमाज पढ़ना आता है, बचाना नहीं आता। इंशाल्लाह इस उन्वान को भी कहीं छेड़ेंगे कि पढ़ना क्या होता है, बचाना क्या होता है। आइए पूरी जिंदगी के साथ इस पे इसी रुख पे आइए, जिंदगी के साथ पूरी ईमानदारी के साथ। वह अम्वालुन इक़्तरफ़्तुम, माल से तो सबको मोहब्बत होती कि नहीं? सबको होती यार, माल है तो अच्छा हाल है। लेकिन अगर पक्का मुसलमान बनना तो अपने माल से ज्यादा साहिब खुशखसाल से मोहब्बत करो। एक कदम और ऊपर चलो, वाशिरतुकुम, तुम्हारा परिवार, खानदान, फैमिली। कौन है जो अपनी फैमिली से मोहब्बत नहीं करता? सबको अपने रिश्तेदार प्यारे होते हैं। अपने रिश्तेदारों के लिए लोग दूसरों से जंग करें। आपस में हमारे ताल्लुकात आपस में गड़बड़ है, लेकिन कोई दूसरा अगर मेरी फैमिली को बोलेगा मैं सामने आ जाऊंगा। इसे कहते हैं फीलिंग्स ऑफ फैमिली, इसे कहते हैं फैमिली का रेसिज्म। ये बहुत बड़ी चीज है। लेकिन पक्का मुसलमान बनना
तो अपने रिश्तेदार से ज्यादा सैयदे अबरार से मोहब्बत करो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और ऊपर चलिए, ये बताना बहुत जरूरी है, अपनी बीवियों से भी ज्यादा। देखिए अल्लाह ताला हमारा खालिक है, हमारी नफ्सियात को उससे बेहतर कौन जानेगा? उसी ने तो बनाया है, वो जानता है कि इंसान का अट्रैक्शन कहां कहां। इसीलिए बीवी का जिक्र उसने पैसे से भी ऊपर रखा, कारोबार से भी ऊपर, मकान से भी ऊपर, हद तो ये है कि रिश्तेदार से भी ऊपर। कौन नहीं करता बीवी से मोहब्बत? बीवी आई, सारे घर का एनवायरनमेंट चेंज, कॉलर खड़े हो गए, मैं तो साहिबे ज़ौजा हो गया। और आजकल अल्लाहु अकबर कबीरा, लोग बीवी के सामने मां को भूल जाते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बीवी से मोहब्बत मत करो, करो यार, ये भी सुन्नत है, लेकिन ऐसी मोहब्बत करो जैसी हजरत आदम ने हव्वा से की, ऐसी करो जैसी जनाब इब्राहिम ने सारा से की, ऐसी करो जैसी हजरत यूसुफ ने जुलेखा से की, ऐसी करो जैसी जनाब सुलेमान ने बिल्कीस से की, ऐसी करो जैसी जनाब मूसा ने सफूरा से की, ऐसी करो जैसी मेरे नबी ने खदीजतुल कुबरा और आयशा सिद्दीका से की, अरे ऐसी करो जैसी अली ने फातिमा से की। ये कब मोहब्बत ऐसी की कि सब छोड़ दिया? मगर मोहब्बत होती है बीवी के लिए। आज का नौजवान ये फेसबुक इंस्टाग्राम चलाने वाले माँ को छोड़ देता है, बाप को छोड़ देता है, लेकिन पक्का मुसलमान बनना, पक्का टनाटन, तो अपनी ज़ौजा से ज्यादा साहिबे रोजा से मोहब्बत करो। और ऊपर चलो, व इख्वानुकुम, भाई बहनों से ज्यादा। कितनी बेमिसाल मोहब्बत होती है यार भाई बहन की। एक ही कोख से जन्म लिए, एक ही सुल्ब से चले, एक ही छत के नीचे रहते, एक ही प्लेट में खाते थे, लेकिन इस मोहब्बत की भी एक हद है। जब तक अब्बा जिंदा है सब ठीक है, अब्बा गए अब ये तेरा, ये मेरा, ये तेरा, ये मेरा, भाई भाई में। मैं ये नहीं कहता कि ना करो, करना है तो हसन हुसैन की तरह करो यार। ऐसी मोहब्बत जैसी मोहब्बत इस नीले आसमान ने आज तक भाई की देखी ही नहीं। लेकिन अगर पक्का मुसलमान बनना तो अपने भाई बहनों से ज्यादा मुस्तफा से मोहब्बत करो। उसके ऊपर जिक्र है व अबनाउ, बच्चों से ज्यादा। सुनना बड़ा अच्छा लगता है, मुंह से सुभान अल्लाह भी निकलता है। ट्राई टू थिंक डीपली एंड ट्राई टू कॉपी इन प्रैक्टिकल। हाउ कुड यू डू इट? कैसे करोगे यार? वो बच्चे जिनकी एक मुस्कान के लिए तुम अपनी खुशियां कुर्बान कर देते। मेरा बच्चा रोए ना, उसके लिए न जाने तुम कितने जतन करते हो। मेरे बच्चे की खुशियों को किसी की नजर न लगे, उसके लिए न कोई पीर छोड़ते हो, न दरगाह, न बाबा, न डॉक्टर। अगर बच्चा रात में रो दे तो तुम अपनी नींद को उस पर कुर्बान कर देते हो। अगर बच्चा पेशाब कर दे बिस्तर पे तो तुम उसका बिस्तर रात में बदल देते हो। उसे पांव के बल चलाने वाले माँ बाप, उसे अपने कांधों पे उठाने वाले माँ बाप, उसका नाज उठाने वाले माँ बाप, है कोई जो अपने बच्चों से ज्यादा किसी से प्यार करेगा? लेकिन यह ऐलान खुदाबंदी है कि अगर तुम्हें पक्का मुसलमान बनना तो अपने बच्चों से ज्यादा सच्चों से मोहब्बत करो, अच्छों से अच्छे मुस्तफा से मोहब्बत करो, उनके खुदा से मोहब्बत करो। अब जो फर्स्ट है, टॉप, वो है आबा, माँ बाप से ज्यादा। अरबी जबान में कभी कभी आबा कह के माँ बाप दोनों मुराद लिए जाते हैं। माँ बाप से ज्यादा पक्का मुसलमान बनना
तो माँ बाप से ज्यादा मुस्तफा से मोहब्बत। वुड यू बिलीव, उस बाप से ज्यादा मोहब्बत। तवज्जो चाहूंगा, आखिरी नुक्ता, उस बाप से ज्यादा मोहब्बत। अरे जिस बाप ने उंगली पकड़ पकड़ तुझे चलना सिखाया, जिस बाप ने अपनी बुढ़ापे की बैसाखी तुझे बनाया, जिस बाप ने तेरे कान में कलमे तौहीद का नगमा सुनाया, जिस बाप ने तुझे तेरी खुशी के लिए अपनी सारी खुशी को कुर्बान कर दिया, उस बाप से ज्यादा। अरे वो बाप जो तेरे लिए रात दिन अपने खून को पसीने की शक्ल में बहाता था, वो बाप। अरे नौजवानों, तुम्हें क्या हो गया? आज उस बाप को तुम धक्के मार देते हैं। वो मना करता था ना, पहले बड़ा गुस्सा आता था, अब पछताते हो ना, काश हमने ड्रग्स को हाथ ना लगाया होता, काश हमने मोबाइल का मिसयूज ना किया होता। बाप क्यों टोकता था? क्योंकि वो तेरा बाप है, उसकी मोहब्बत बेमिसाल। लेकिन पक्का मुसलमान बनना तो अपने बाप से ज्यादा रिसालत माँ से मोहब्बत करो, माँ से भी ज्यादा जनाब। अल्लाहु अकबर। वो माँ जो एक नाकाबिले बर्दाश्त, अनबियरेबल लेबर पेन से गुजर के तुझे नई जिंदगी दे, उस माँ से ज्यादा। अरे जो तेरी खुशी के लिए रात भर जागे, उस माँ से ज्यादा। अरे वो माँ जो ममता का सागर, जो कुर्बानियों की मूरत है, जो ओशियन ऑफ सैक्रिफाइस, जो जनवरी, जो आपके यहाँ तो अप्रैल मई जून में ठंडक पड़ती है, उस ठंडक में भी अगर तू बचपन में पेशाब कर देता था तो रात ही रात तेरे बिस्तर को बदलने वाली तेरी माँ, तेरे लिए अपना तन मन धन सब लुटाने वाली तेरी माँ, तुझे जवान करने के लिए अपनी जवानी को कुर्बान करने वाली तेरी माँ, तेरे लिए नई दुल्हन को लाने वाली तेरी माँ, तेरी खुशियों पर की बलाएं लेने वाली तेरी माँ। ऐ नौजवान, तुझे क्या हो गया? एक नौजवान लड़की तेरी जिंदगी में क्या आई? तू अपनी माँ की कुर्बानी भूल गया, भूल गया। अरे किसी एक औरत की कमबख्त मुस्कुराहट के सामने अपनी बूढ़ी माँ को धक्के मारने वालों, कभी तुमने एक सेकंड के लिए सोचा कि तेरी बीवी ने तुझे तब प्यार किया जब तेरे पास खिलाने के लिए रोटी थी, तब प्यार किया जब पहनाने के लिए कपड़ा था, तब प्यार किया जब ठहराने के लिए तेरे पास मकान था, तब प्यार किया जब उसे बहलाने के लिए तेरे जिस्म में ताकत थी, तब उसने प्यार किया। लेकिन माँ ने तो उस वक्त भी तुझे नहीं छोड़ा जब तू इतना कमजोर था कि अपने हाथ से दूध की बोतल भी नहीं उठा पाता था, एक फीडर भी नहीं उठा पाता था। नौजवान, तुझे क्या हो गया? वो माँ जो सारी सोसाइटी तुझे लुच्चा लफंगा आवारा कहती थी, मगर अपनी आंखों का तारा कहने वाली तेरी माँ, तुझे अपने सीने से लगा के अपने जिस्म का दूध पिलाने वाली तेरी माँ। तेरा सोच, उस माँ से ज्यादा नबी से मोहब्बत। ट्राई टू अंडरस्टैंड। उस माँ से ज्यादा खुदा से मोहब्बत, उस माँ से ज्यादा मुस्तफा से मोहब्बत, उस माँ से ज्यादा जिहाद फी सबीलिल्लाह से मोहब्बत। मामला क्या है समझना है तो आओ कब्र की मंजिल को देखो। नौजवान कब्र में लेटा है, उसे कांधे से उठा के लेके चले गए। कब्र में तख्ता पड़ गया, अंधेरा छा गया, उसका खूबसूरत मकान मॉरिशस के जजीरे में पड़ा रह गया, वो उसके साथ कब्र में नहीं है। सारे पैसे बैंक में रह गए, वो उसके साथ कब्र में नहीं है। सारा कारोबार वहीं का वहीं रह गया, वो कब्र में उसके साथ नहीं है। रिश्तेदारों ने तो नमाज़े जनाजा पढ़ के रुखसत कर दिया, वो भी कम
कब्र में उसके साथ नहीं है। हद तो ये है कि बीवी ने छोड़ दिया, बच्चों ने साथ छोड़ दिया, बाप ने साथ छोड़ दिया। अरे उस वक्त तो हद हो गई जब माँ ने भी उसका साथ छोड़ दिया। वो कब्र के अंधेरे में नकीरैन की भयानक शक्लें देखकर थरथरा रहा है, कपकपा रहा है, उजाले की भीख मांग रहा है। ए अल्लाह मेरी कब्र में उजाला कर दे, मालिक मेरी कब्र में उजाला कर दे। मैं तेरे नबी का उम्मती हूँ, मैं सुन्नी हूँ, मैंने जो किया मौला माफ कर दे, बस थोड़ा सा उजाला। I can't bear this darkness. मैं इस अंधेरे को झेल नहीं सकता मौला, थोड़ा सा उजाला दे दे। वो उजाले की भीख मांग रहा था कि इतने में देखता क्या कि मेरे नबी की शान रहमत वहां जलवागर। आका फरमाते हैं, ऐ मेरे उम्मती घबरा मत, घबरा मत। अगर तूने मुझे सबसे ज्यादा प्यार किया है तो सुन, मैं इतना मौला हूँ, ऐसा प्यारा हूँ, ऐसा हबीब हूँ, ऐसा अजीज हूँ, ऐसा मालिक हूँ और इतना करीब हूँ कि जहां तेरी माँ तेरा साथ ना दे वहां भी मेरी रहमत तेरे साथ। अन्नबिय्यु औला बिल मोमिनीन मिन अनफुसिहिम व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाह। मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। गौसे आज़म इमाम तुक़ा वन्नुक़ा, गौसे आज़म इमाम तुक़ा वन्नुक़ा, जलवाए शाने कुदरत पे लाखों सलाम। काश महशर में जब उनकी आमद हो, भेजे सब उनकी शौकत पे लाखों सलाम। मुझसे खिदमत के कुदसी कहेगा रज़ा, मुझसे खिदमत के कुदसी कहे रज़ा। मुस्तफ़ा जाने रहमत पे डूबा सूरज किसी ने भी मोड़ा नहीं, कोई मिसले यदुल्लाह देखा नहीं, जिसकी ताकत का कोई ठिकाना नहीं, जिसको बारे दो आलम की परवाह नहीं, ऐसे बाजू की क़ुव्वत पे लाखों सलाम। मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम। शमाए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। अब्रे जूदो अता किस पे बरसा नहीं, तेरा लुत्फ़ो करम किसने देखा नहीं,
किस जगह और कहाँ तेरा कब्ज़ा।